दोस्तों नमस्कार। भाजपा ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति के निर्णय के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक चुनावों के लिए लक्ष्मण का समर्थन करने के लिए पार्टी उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और सांसद संबित पात्रा और नरेश बंसल को सह चुनाव अधिकारी नियुक्त किया है। नड्डा जनवरी 2020 से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके प्रतिस्थापन के चुनाव की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए उनका 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया था। पार्टी संविधान के अनुसार आम सहमति से चुने जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है, जबकि भाजपा का थिंक टैंक ओबीसी या एससी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को उत्सुक है, क्योंकि उसके कारण उन्हें उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में अपनी ताकत बढ़ने की उम्मीद है। भाजपा का जोर अब उत्तर प्रदेश पर है, जहां लोकसभा चुनाव में इस पार्टी को केवल 32 सीटें हासिल हुई थी। यूपी में हार भगवा पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था। इसके शीर्ष नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल थे। उन्होंने राज्य भर में दर्जनों चुनाव रैलियों को संबोधित किया था। पार्टी प्रमुख के लिए जिन नामों की चर्चा चल रही थी उसमें भूपेंद्र यादव और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम शामिल हैं। महाराष्ट्र 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को मतगणना के लिए तैयार है। महाविकास आघाड़ी की निगाहें फिर से शरद पवार और पश्चिमी महाराष्ट्र की 70 सीटों पर टिकी होंगी। उन्हें राज्य का चीनी का कटोरा कहा जाता है। इस समय क्षेत्र पर लंबे समय से कांग्रेस और एनसीपी का दबदबा रहा है, जो सहकारी क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, चाहे वह सहकारी चीनी मिल हो, कपास मिल हो, डेयरी और कृषि उत्पाद हो, क्रेडिट सोसाइटी हो या बैंक हो। महाराष्ट्र ऑटोमोबाइल, आईटी और कृषि उद्योग का भी केंद्र है, जो पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और अहमदनगर में फैला हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 27 सीटें जीती थीं। भाजपा ने 20 सीटें जीती थीं। कांग्रेस 12 और अन्य 5 सीटें अविभाजित शिवसेना के खाते में गई। हालांकि इस चुनाव में एनसीपी में शरद पवार और अजित पवार के बीच विभाजन से एक अधिक जटिल तस्वीर देखने को मिली है। दोनों ही सत्ता को मजबूत करने और क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में लोकसभा चुनाव में अजीत की पत्नी सुनेत्रा पवार बारामती में सुप्रिया सूले से हार गई। मराठा आरक्षण, कृषि संकट और उपराष्ट्रवाद विधानसभा चुनाव में प्रमुख मुद्दे होंगे, और यह पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार और अजीत पवार के लिए असली अग्नि परीक्षा होगी। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस और समाजवादी अभी तक सीट बंटवारे के समझौते पर नहीं पहुंच पाए हैं। दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व के बीच बैठकें हुई। कांग्रेस अब 3 सीटें मांग रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी रिश्ता बचाने के लिए गाजियाबाद और खैर जैसी 2 सीटों से ज़्यादा देने को तैयार नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और अन्य कांग्रेस नेताओं ने उपचुनाव के लिए टिकट वितरण की चिंताओं को
कम करके सपा के साथ गठबंधन के महत्व पर जोर दिया है। दोनों पार्टियां मुस्लिम और दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करने की होड़ में लगी हुई है। खासकर फूलपुर, मीरापुर, मझवा जैसी सीटों पर इन उपचुनाव के नतीजे 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक परिदृश्य को आकार दे सकते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी द्वारा सीट बंटवारे के मुद्दे पर कोई फैसला लिए जाने के बाद ही अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक और भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के बीच सीधा मुकाबला है। इसमें बीच में कोई नहीं है, केवल यही दोनों आमने सामने हैं। हालांकि दोनों गठबंधनों ने अभी तक सीट बंटवारे की व्यवस्था को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मैया सम्मान योजना को अपने अभियान के केंद्र बिंदु और आकर्षक बनाया है और इसकी अगुवाई गांडेय की विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन कर रही हैं। अगस्त में शुरू हुई इस कल्याणकारी योजना के तहत वंचित समुदाय की 18 से 50 वर्ष की महिलाएं अब हर महीने 2500 रुपये प्राप्त करने की पात्र होंगी। यह सुनिश्चित करने के लिए लोग योजना से परिचित हों और जमीनी स्तर से फीडबैक प्राप्त करें। सोरेन सरकार ने 23 सितंबर को मैया सम्मान यात्रा शुरू की ताकि 2 अक्टूबर को संपन्न हुई भाजपा की परिवर्तन यात्रा का जवाब दिया जा सके, मुकाबला किया जा सके। लगभग 90% आबादी के सिस्टम से बाहर होने की समस्या को दूर करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना की गंभीर वकालत की जा रही है।